हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोगों का आर के आर क्लासेज में स्वागत है। अभी यहाँ पर सबसे पहले पूरक कोण जानने के लिए हम ये जानना आवश्यक है कि पूरक कोण कहते किसको हैं। तो ये आप समझ लीजिए, वे दो कोण जिनके अंशमापों का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण कहा जाता है। आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको कहेगा 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए, तो अब ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 40 डिग्री में ऐसा कितना डिग्री का कोण जोड़ेंगे कि ये दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। तो अब बताएंगे आप कि इसमें 50 डिग्री जोड़ेंगे, तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 90 डिग्री में से अगर हम 40 को घटा देते हैं तो जितना बचता है वह 40 डिग्री का पूरक कोण कहलाता है। इसीलिए इसका परिभाषा होता है, वे दो कोण जिनके अंशमापों का योग 90 डिग्री हो एक दूसरे का कौन कौन कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। अगर आपको कहेगा पूरक कोण ज्ञात करने के लिए, तो 90 डिग्री में से उसको घटा दीजिएगा, वो जो निकलेगा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक कोण। अभी यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हो गया और 50 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। अब आते हैं हम संपूरक कोण पर। संपूरक कोण किसको कहते हैं? वे दो कोण जिनके अंशमापों का योग 180 डिग्री हो उसको कहा जाता है संपूरक कोण। अगर आपको कहेगा 120 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो 180 में से 120 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, कितना बचा, 60। तो 60 का संपूरक कोण हो गया 120 और 120 का संपूरक कोण हो गया 60। 120 कैसे? तो 120 में 60 जोड़ते हैं तो 180 होता है, अगर 60 में 120 जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो अब आप पूरक कोण और संपूरक कोण समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि इससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, जो आपको एक्सरसाइज 8.3 में सहायता सिद्ध होगी। अब यहाँ पर देखिए, इसी पर फार्मूला बना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दो अनुपात हैं, अनुपात चेंज हो रहा है, तो यहाँ जो थीटा रहेगा ये सेम होगा। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, रेशियो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अनुपात चेंज, CHANG, अनुपात चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए थीटा मेरा क्या है, सेम, जो यहाँ रहेगा सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिएगा, थीटा सेम हो रहा है। तो अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हुआ, तो इसी प्रकार हो जाता है आपको कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर लिख लीजिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। फिर अब देख लीजिए, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सब जगह वही होता है, देख लीजिए, अनुपात चेंज हो रहा है तो थीटा सेम। अभी आपको इस पर हम एक सवाल करके दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब और बच गया आपको, देख लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपको होता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये आपका त्रिकोण पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड इतना आपको फॉर्मूला हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इस पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज ये आपका है 8.3। तो अब टेन 65 और कोट 25 का हमको बट्टे में मान ज्ञात करना है। तो इसका कैसे करते हैं, टेन 65 बट्टे कोट 25 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप पढ़ें क्या है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसका मतलब है यहाँ जितना है ये थीटा, अगर थीटा आप सेम रखते हैं तो अनुपात को चेंज करना पड़ता है। थीटा सेम रखते हैं तो किसको चेंज करना पड़ता है, अनुपात को। तो इसका मतलब है कि आप टेन को अगर चेंज कीजिएगा तो इसको सबसे पहले लिख क्या सकते हैं, ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा। बोलिए सबसे पहले 25 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ अनुपात मेरा सेम है, तो थीटा हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो नीचे जो है वही लिखेंगे, कोट कितना डिग्री लिखेंगे, 25 डिग्री। अब टेन 90 में से 65 लिखें। अबरी बार हम चेंज कर रहे हैं अनुपात को, तो टेन किस में चेंज होता है, कोट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलिए, कोट कितना डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 25 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 डिग्री। और बट्टे में फिर क्या लिखेंगे, कोट 25 डिग्री। अब देखिए, कोट 25 से कोट 25 खत्म, आंसर क्या आया आपका 1। कोई दिक्कत? देखिए क्या कर रहा है, एक नंबर में
निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक नंबर में देखिए क्या कर रहा है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो साइन किस में चेंज होता है याद रखिएगा, कॉस में। तो इसको क्या करेंगे, कॉस अनुपात चेंज किए तो थीटा में क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे 18 डिग्री बट्टे क्या करेंगे, सेम टू सेम 72 डिग्री। अब 90 में से 18 घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, कॉस 72 डिग्री लिखेंगे, बोलिए। अब बट्टे फिर क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। ये से ये खत्म हुआ, आपका कितना आंसर हो गया, एक। दूसरे नंबर का सवाल क्या करे देखिए, tan 26 बट्टे कॉट 64। tan 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए 90 में से 26 घटा तो कितना होता है 64, तो कॉट 64 डिग्री है बट्टे क्या लिखेंगे, कॉट 64 डिग्री। ये से ये खत्म हुआ, बराबर आपका क्या हो गया, एक आंसर, दो हो गया। अब देखिए अगला नंबर का क्या करा हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं। तीसरे नंबर का क्या कर है देख लीजिए, कर है कॉस 48 माइनस साइन 42। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कोई एक को चेंज कीजिए, कॉस किस में चेंज होगा बताएंगे, तो साइन में। तो साइन क्या लिखेंगे 90 माइनस अनुपात चेंज तो थीटा सेम लिखेंगे 48 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर अनुपात सेम लिखेंगे, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो गया बोलिए, साइन 42 डिग्री माइनस क्या हो गया, साइन 42 डिग्री, बराबर आपका आंसर क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, अगली बार दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्यों, क्योंकि अनुपात चेंज किए तो थीटा मेरा सेम रहेगा, और फिर माइनस क्या लिखेगा, सेक 59 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या हो गया बोलिए, 59 होगा, 59 डिग्री, और माइनस यहाँ पर फिर क्या है, सेक 59 डिग्री। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 0। कोई दिक्कत। यहाँ पर एक नंबर का अब सवाल खत्म। तो अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरे नंबर में देखिए क्या कर रहा है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसमें दो पक्ष है, समीकरण है। तो यहाँ पर लेते हैं LHS बराबर, LHS क्या है देख लीजिए, क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसमें देखिए चार गो है तो दो ठो को चेंज कीजिए। tan किस में चेंज होता है आपको मालूम है कि कोट में। तो क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस थीटा मतलब 48 डिग्री, क्योंकि अनुपात चेंज तो थीटा से। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों, क्योंकि अनुपात चेंज किए थीटा सेम लिखें। फिर यहाँ पर क्या लिखें, tan 42 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या हो गया बोलिए, कोट 42 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, कोट 62 डिग्री 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए इस दोनों को एक जगह लिखिए, ये दोनों सेम लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 42 डिग्री इंटू tan इंटू कोट 42 डिग्री। फिर देख लीजिए ये दोनों सेम है तो एक जगह लिख लीजिए, tan 67 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री। लिखने का कोई ज़रूरी नहीं। देखिए ये दोनों गुना tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या देता है, एक, फिर ये क्या देगा, एक। तो एक गुना को एक कीजिएगा तो क्या हो गया आंसर आपका, एक। कोई दिक्कत। देखिए इसी का दो नंबर में क्या कर रहा है, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो LHS हम लिख लिए हैं, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसमें देखिए दो ठो इधर दिया हुआ है, तो कोई एगो को चेंज कीजिए। कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे 38 डिग्री, फिर इसको लिख दीजिए सेम टू सेम कॉस 52 डिग्री माइनस साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस 90 माइनस कितना डिग्री लिखेंगे 38 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे साइन 52 डिग्री। अब देखिए साइन 90 में से 38 घटेगा तो क्या हो गया बोलिए जल्दी से, साइन 52 डिग्री।
फिर क्योंकि अनुपात सेम है तो थीटा मेरा चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस 52 डिग्री। फिर कोस 90 में से 38 घट गया तो क्या हो गया बोलिए, कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। कोस 52 यहाँ भी प्लस में माइनस में खत्म। ये देखिए ये दोनों माइनस का मतलब हुआ इस सब में माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपको जीरो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है तो a का कार्य मान ज्ञात करने के लिए। तो अब देख लीजिए tan किस में चेंज होता है, तो बोलेंगे कोट में, तो कोट 90 माइनस क्या होगा 2a। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे कोट a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों तरफ कोट गुना में है तो इधर किस में ख़त्म हो गया, तो 90 माइनस क्या हो गया आपका 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इधर 18 किस में है माइनस में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 2a इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में। अब यहाँ पर देखिए 108 डिग्री बराबर 3a, इसको सीधा कर सकते हैं ना हम, 3a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 108 डिग्री। इसीलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको फिर लिख रहे हैं, 3a बराबर 108 डिग्री हो गया, इसलिए a बराबर क्या हो गया बोलिए तो 108 डिग्री बट्टे 3, 3 तिया 9 छत्तीस 18, तो a बराबर आपको कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है 2a न्यून कौन है, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 36, तो 36 गुना कितना हो गया 72 डिग्री। देखिए न्यून कौन है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से क्या है छोटा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कर रहे हैं, यदि tan a बराबर कोट b तो दिखाइए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पर tan और एक तरफ tan दिया हुआ है एक तरफ कोट दिया हुआ है, तो कोई एगो को चेंज कीजिए, या तो tan को चेंज कर दीजिए या तो कोट को चेंज कर दीजिए। तो tan किस में चेंज होता है कोट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरा थीटा हो गया, तो 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि a बराबर इधर क्या लिखेंगे कोट b। अब देखिए कोट से कोट खत्म हो गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचा, इधर माइनस में है उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा बोलिए 90 डिग्री बराबर b प्लस a। ये सब सवाल पूछा जाता है, आप लोग अच्छा से सब का तैयारी कीजिएगा। इसको इधर लाते हैं तो पहले a लिख दें बाद में b a लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी ये तो सिद्ध हो गया। अब 5 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसमें भी कह रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए सेक किस में चेंज होता है कोसेक में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक ख़त्म हुआ तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, a माइनस कितना डिग्री 20। अब देखिए इधर माइनस में 20 है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा 90 डिग्री और प्लस 20 डिग्री बराबर क्या हो गया a और प्लस क्या हो गया 4a। तो यहाँ पर क्या हो गया 110 डिग्री बराबर क्या हो गया 5a। इधर 5 गुना में इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाग में, 110 डिग्री बट्टे 5 बराबर क्या हो गया a। तो यहाँ पर क्या हो गया 22 पंच 110। अब देखिए a का वैल्यू कितना हो गया आपको 22 डिग्री। यहाँ भी क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है 4a न्यून कौन है, तो देख लीजिए ना है कि नहीं 4a 4 गुनी 22, तो यहाँ पर देखिए 22 चौका 88 हो गया। ये सब कोनो बात नहीं, अगर पहले ये सब ज्ञात कर लेते हैं ना तो ये सब आपको आसान लगने लगेगा। और ये सब सवाल आपको परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, तो ये सब सवाल को आप लोग अच्छा तरीक़ा से पहले समझिए और एग्ज़ाम में जा करके 100 में 100 बना करके आइए। अगली बार मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और यहाँ पर 463 अंक लाया और अपने जिला में चौथा स्थान पर आया, तो उसका मैथ में मेरी 97 है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मेरा 98, 97, 99 तक पहुँचे हैं। पुनः स्वागत है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 का 6ठे नंबर सवाल की ओर। देखिए कितना आसान सवाल है लेकिन देखने से भारी समझ में आ जाता है। यदि कह रहा है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि ए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो अब जानते हैं ना त्रिभुज के ए बी सी अंतः कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताएंगे 180 डिग्री, कोई दिक्कत। तो इसमें कौन कौन है ए बी सी है तो जोड़ दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, कोई दिक्कत। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180,
80 डिग्री। अभी इसी यहीं से देखना शुरू कर दीजिए क्या दिया हुआ है आपको। बी प्लस सी इधर है तो बी प्लस सी को रख लेंगे, ए उधर है तो ए इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, तो भेज दीजिए। 180 माइनस क्या किए ए, देख लीजिए इतना, तो ए तो इधर आ गया। अभी देखिए दोनों तरफ दो यहाँ भी है यहाँ भी, तो दोनों तरफ अगर हम समान संख्या से गुना करते हैं चाहे भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए भाग देंगे तो क्या हो गया, बी प्लस सी बट्टे 2 भी होगा, और इधर भी क्या हो गया 180 माइनस ए बट्टे 2। अब देखिए इसको हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको तो ऐसे कर सकते हैं 180 बट्टे 2 और माइनस ए बट्टे 2, ये खत्म हुआ तो कितना हो गया बोलिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर ये क्या हो गया 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए इधर साइन लगा हुआ इधर कोस, तो अब क्या करते हैं दोनों तरफ साइन से गुना कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। अब दोनों तरफ साइन से गुना कीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया बोलिए, तो साइन हो जाएगा आपको b प्लस सी बाई 2, इधर भी हो जाएगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अभी यहाँ पर देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आया, तो इधर हम ऊपर लिखते हैं देन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा हो जाएगा, तो इसको अब लिख सकते हैं ऐसे क्या, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है ए बाय 2, यही हो गया। देखिए इन करा था प्रूव्ड करने के लिए, क्या लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। तो फिर यहाँ पर देख लिए क्या कह रहा है आपको, कह रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखने के लिए, तो साइन 67 डिग्री है और प्लस में देख लीजिए क्या है कॉस 75 डिग्री। किस में कर रहा है 0 और 45 के बीच में, तो क्या बोले थे 0 और 45 के बीच में अगर कहेगा तो दोनों को चेंज कीजिएगा। क्यों यहाँ, क्योंकि अगर 90 में से घटाएंगे इसको तो देखिए 0 और 45 के बीच में आएगा ना, देख ली। तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉस अनुपात चेंज किए तो थीटा मेरा क्या हो गया सेम 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। याद क्या रखना है, अनुपात चेंज थीटा सेम अनुपात चेंज, प्लस कॉस किस में चेंज होगा साइन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब कॉस 90 देखिए अनुपात तो चेंज हो गया तो इसको घटा करके लिख देंगे ना, तो कॉस 67 घटाइए 90 में से क्या हो गया 67 3 70, 70 20 90 23 डिग्री हो गया। अब प्लस फिर घटाइएगा तो क्या हो गया साइन 15 75 5 80 80 10 90 15 डिग्री। देखिए कितना आसान है। तो यहीं पर आपका ये त्रिकोणमिति का 8.3 आपका खत्म हुआ उदाहरण सहित। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, तथा जो भी अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन पर फिर से एक्सप्लेन करूँगा।